आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नीतीश कुमार की अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन कितना मजबूत रहा है। बिहार के यशस्वी सीएम नीतीश कुमार का जन्म जाकर 1 मार्च 1951 को हुआ था। तो वहीं पटना के बख्तियारपुर में राम लखन सिंह के यहां नीतीश कुमार का जन्म हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इसके साथ ही नीतीश की राजनीतिक परवरिश देश के महान समाजवादी राजनेताओं के इर्द गिर्द हुई है। राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गजों की देखरेख में नीतीश कुमार ने राजनीति को समझा। नीतीश कुमार ने साल 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी इस दौरान उन्होंने हिस्सा लिया और नीतीश कुमार के अंदर समाजवाद की ऐसी छाप पड़ी और उन्होंने समाजवाद का ही रास्ता भी चुना। साल 1985 में नीतीश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में पहुंचे और इस दौरान नीतीश कुमार वर्ष 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बना दिए गए। वर्ष 1989 में वो बिहार में जनता दल इकाई के महासचिव, 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और इसके साथ ही लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। वर्ष 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। साथ ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के महासचिव भी इस दौरान बनाए गए। तो जहां एक और महासचिव बनाए गए तो वर्ष 1989 से लेकर के 2004 तक की अगर हम बात करें तो बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का वो चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई या कहें संभाली। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान भी स्थापित किया। कुशल प्रशासन की वजह से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं नितिन नवीन की प्रोफाइल देखें तो बीजेपी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। युवा ऊर्जा, आधुनिक सोच और सक्रिय नेतृत्व का उदाहरण है। नितिन नवीन दिग्गज बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से 5वीं बार विधायक हैं और वर्ष 2006 में उन्होंने पहली बार उपचुनाव में जीत हासिल की थी। नितिन नवीन ने 2010, 2015, 2020, 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। नितिन नवीन बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी के बीच उनको संगठनात्मक कुशलता और प्रशासनिक अनुभव के लिए भी जाना जाता है। पिता के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तब जनता ने उसी परिवार के बेटे पर भरोसा जताया। यही वो क्षण था जहां नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। को अमित शाह को सुना जिन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन को लेकर के कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं। राज्यसभा में आने के लेकर के उन्होंने स्वागत तो वहीं बता दें कि राज्यसभा में नामांकन को लेकर के ये तस्वीर देखने को मिली थी जब 5 उम्मीदवारों ने एनडीए के 5 उम्मीदवार जब नामांकन किया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के जारी सियासी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। नीतीश कुमार ने सोशल साइट पर ट्वीट के राज्यसभा जाने की पुष्टि कर दी। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। कल्याण बिघा के ग्रामीणों ने कहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता ने बीजेपी के नाम पर एनडीए को वोट नहीं किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया नेता बिहार को नहीं मिला। राज्यसभा जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने
जो बिहार के लिए किया है दूसरा कोई नहीं कर सकता। साथ ही शराबबंदी खत्म हो जाएगी, अपराध बढ़ने की संभावना है। निशांत को तो राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जो नीतीश कुमार के राज्यसभा भेज के गद्दी से हटाने का बीजेपी का प्लान है जो बिल्कुल गलत है। ऐसा न करना चाहिए। 25 से 30 नीतीश का चुनाव हुआ था तो 30 तक इनको रखना चाहिए था। उन्हीं को दिया है मैंडेट। गलत बात है। हाँ। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? वो है बीजेपी लॉबी, जिसमें अपर कास्ट लोग है, बैकवर्ड को हटाना चाहता है। और का माहौल क्या रहेगा? माहौल ठीक ठाक है। अभी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, यही रहेंगे। तो राज्यसभा जाने के लिए नामांकन करने वो सब प्रोपगंडा है, बीजेपी वाला सब चाह रहा है। और जनता इनको मैंडेट दिया है बिहार में रहने के लिए 25 से 30, और ये रहेंगे भी। अब आप लोग देखिए, की क्या मांग? हम लोग का मांग है कि बिहार में ही रहे। जदयू के लोग हैं बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जो वोट दिया है जनता, बिहार का जो जनता लोग हैं वोट दिए, किन पे वोट पड़ा? बीजेपी पे वोट पड़ा है। मतलब कोई दूसरा सीएम फेस के चेहरा पे वोट पड़ा है? कुछ नहीं। जो है सत्य है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही सबसे बड़ा मुद्दा। और देख ही रहे हैं विकास का क्या कितना सारा काम किए हैं। पटना से लेकर देखिए मेट्रो का भी मतलब लगभग काम अब पूरी पर है। कौन लोग ऐसे कर रहे हैं? कौन लोग ऐसे कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और ये बिहार के लिए बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार, और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा की जिन 5 सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें से एक सीट पर आज नीतीश कुमार नामांकन करने जा रहे हैं। अब उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना होगा कुछ दिनों के बाद। इसी को लेकर के आज तैयारी हो रही है, और देख सकते हैं कि पूरा मुख्यमंत्री आवास के चारों बगल पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि जैसे ही ये बात फैली कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और उनके जगह पर कोई बीजेपी कोटे के मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार के, उसके बाद से जदयू कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर जदयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार की जनता ने वोट मुख्यमंत्री बनने के लिए किया है, और बिहार की एक जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है। दूसरे किसी पार्टी का औकात बिहार में नहीं है कि अपना चेहरा खड़ा करके 10 सीट भी जीत ले। इसलिए वोट नीतीश कुमार को मिला है, और ये मैंडेट का अपमान बिहार की जनता और बिहार के कार्यकर्ता नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे हैं, किसी दूसरा के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में न जनता देखना पसंद करेगा और न कार्यकर्ता देखना पसंद करेगा। आप विश्वास कीजिए, बिहार की जनता ने कल होली नहीं मनाया 12 बजे के बाद। आप एक तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता का। और माताएं बहनें, बिहार की आधा आबादी कल रो रही थी। कल सैकड़ों फोन हमारे पास आया महिलाओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का कि भैया ये क्या हो रहा है, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे भैया, हम लोग मर जाएंगे। ऐसा कहने वाले की संख्या हजारों में थी। कल निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है। निशांत कुमार राज्यसभा जाएं, हम लोग स्वागत करेंगे। बिहार की जनता बाहें फैलाकर स्वागत करेगी नीतीश कुमार की, निशांत कुमार का। हम निशांत कुमार को चाहते हैं राज्यसभा में, और बिहार में चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और ये चाहते हैं जो वोट है, ये बिहार की जनता का मांग है, ये हमारा और आपका नहीं है। ये कोई अकेले कोई फैसला कर लेगा, ये अकेले फैसला करने का नहीं है। क्या अकेले फैसला हो रहा है? नीतीश कुमार सहमति से जा रहे हैं राज्यसभा? अरे अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ है, अकेले थोड़ा फैसला हुआ है। 14 करोड़ जनमानस ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। किसी एक के कह देने से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। अगर यह साजिश रची जा रही है, चाहे हमारे यहाँ चाहे दिल्ली से, हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। या कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार इस बिहार के मुख्यमंत्री से हटाया जाए। ये तो साजिश हो रहा है ना। बीजेपी कोटे के बीजेपी के कोटा में जा रहा है मुख्यमंत्री का पद। अरे तो वही तो कर रहे हैं कि दिल्ली से आप साजिश कीजिए, कहिए कि नीतीश कुमार का जब चेहरा नहीं दिखा के तो आपका जनाधार गायब हो गया। और जनाधार की बात है, नीतीश कुमार का जनाधार उनके साथ है। अगर हम नीतीश कुमार अगर का चेहरा नहीं रहता है तो आप जमीन पर गिरे रहते। यही है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार 21 वर्षों से बिहार की सरकार चला रहे थे, अचानक में कल फैसला हो रहा है कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी को सडनली साजिश के तहत हटाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत ही आगे पहुंचाया है। पूरी बिहार की जनता में जन आक्रोश है। हम लोग पूरी सड़क पर उतरेंगे और नीतीश कुमार जी को साजिश के तहत कभी नहीं हटाने दिया जाएगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो ये तरीके से बिहार की सियासत हो रही है,
उसको देख कर एक बार लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जदयू कार्यकर्ताओं के मन में जो आक्रोश है वो कहीं एनडीए पर भारी न पड़े। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, न्यूज़ नेशन, पटना। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।